दोस्तों टी टेलीविजन में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों वो भूमि पर ही पवित्र जगह करके वहाँ के लोगों का मानना है, वैसा एक प्रदेश इस भूमि पर दूसरा भी एक प्रदेश है करके बोलना संभव नहीं है। वहाँ पर सब लोगों को प्रवेश नहीं है। वो दुनिया के साथ एक जैसे दिखने से अपने को पसंद नहीं करता है। वहाँ के लोगों के बिना अनुमति क्या वहाँ पर पैर रखना भी नहीं होता है। इन सभी से मुख्य बात यह है कि वहाँ स्त्री का निर्बंध किया गया है। वहाँ कोई भी स्त्री वास नहीं करती है। निवास करने के लिए वो लोग छोड़ेंगे भी नहीं। वैसा हो तो स्त्री का परछाई भी नहीं पड़ा हुआ वो कौन सा जगह है। वहाँ पर इस जैसा कठिन कानून क्यों है? स्त्री के बिना ही वहाँ के लोग कैसे जी पा रहे हैं? ऐसे विचित्र प्रदेश के बारे में यहाँ थोड़ा जानेंगे। दोस्तों आप इसको विचित्र बात समझिए या गजब का मामला, स्त्री को अपमान कर रहे हैं करके समझिए, या आप क्या समझना है समझिए। इसके बारे में वो लोग अपना सर नहीं खराब करेंगे। वो लोग अपना विचार को बदलेंगे भी नहीं। वहाँ पर स्त्री को प्रवेश भी नहीं देंगे। इस देश के सबरीमाला मंदिर पर स्त्री को क्यों प्रवेश नहीं है करके बोलने वाले चंद लोग वहाँ पर एक बार जाने की ट्राई कर सकते हैं। स्त्री से विमुख हुए लोगों की मन को बदलकर वहाँ पर कौन सा तो भावनाओं को जान डाले जा सकता है क्या करके एक बार प्रयत्न कर सकते हैं। मगर वहाँ के लोग इन सभी से विश्वास भी नहीं करते और इन सभी से ज्यादा कीमत भी नहीं देते हैं। हम ईश्वर से मिलने के लिए स्त्री ही हमारा रास्ता रोक रही है करके वहाँ के लोग मान चुके हैं। स्त्री नहीं हो तो अपने दिल और जहनों को मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकते हैं करके मान लिया है। इसीलिए वो लोग निवास करने वाले स्थान पर स्त्री को क्या स्त्री की परछाई तक नहीं पड़ने देते हैं। हाँ दोस्तों, वो केवल पुरुषों का सीमित हुआ राज्य है। इस कारण से ही इस जगह को वो भूलोक का स्वर्ग कहते हैं। इस बात के लिए हमारा सहमति नहीं हो सकता, मगर किन किन लोगों का दीवानापन, किन किन लोगों का आस्था है करके बोलते हैं ना, ये भी एक तरीके का ऐसा ही है। यहाँ स्त्री को अंदर छोड़ते नहीं, मगर पुरुषों को तो अंदर अनुमति है क्या? स्त्री हो या पुरुष, कौन से भी अपरिचित प्राणी को भी यहाँ पर फालतू में प्रवेश नहीं है। वहाँ पर हम लोग जाना हो तो वहाँ पर कारण देना पड़ेगा। वहाँ की अनुमति के लिए बहुत सारा कोशिश करना पड़ता है। उसके बाद वो लोग विश्वास करने के बाद उनके अनुमति के बाद जा सकते हैं, नहीं तो वहाँ पर किनको भी प्रवेश का इजाजत नहीं है। वो एक बहुत ही खास तरीके का जीवन जीते हैं। वो लोग सामान्य लोगों का परछाई हो या कोई भी दूसरे लोगों से आया हुआ हवा को भी नहीं छूते हैं। ऐसा एक कानून वहाँ पर आजकल नहीं, करीब 1000 साल से चला आ रहा है। वैसा हो तो ये जगह दूसरी दुनिया पर है करके समझना नहीं, वो भी हमारे पृथ्वी पर ही है। उसका नाम है माउंट अथोस। समुद्र मट्ट से 6600 गज ऊंचाई पर रहने वाला ये प्रदेश एजियन समुद्र के पास है। करीब 335 किलोमीटर प्रदेश में ये माउंट अथोस है। ये ग्रीस के प्रदेश में रहने वाला लगभग 2000 क्रिश्चियन लोग और उनके परिचारक के लोग रहते हैं। ये उनके लिए बहुत ही पवित्र माने जाने वाला वर्जिन मेरी पहाड़। वैसे देखे तो ये माउंट अथोस जीसस के जन्म से पहले से बहुत सारे ग्रीक के पुराणों पर रहने वाला कहानियों का प्रदेश। अथोस कहलाने वाला राक्षस देवताओं के ऊपर युद्ध के लिए आता है। उस संदर्भ में वो बड़ा सा पहाड़ को उठा के समुद्र के देवता पोसाइडन के ऊपर फेंकता है। वो समुद्र पर गिरता है, इसीलिए अथोस फेंका है करके इस कारण से इस पहाड़ को माउंट अथोस करके बोलते हैं। एक कहानी है। दूसरी कहानी के प्रकार इस पहाड़ पर अथोस को ग्रीक देवता पोसाइडन मारकर समाधि करता है, इसीलिए इस माउंट अथोस करके नाम आया है करके बोल रहे हैं। अब क्रिश्चियन मत का उगम के बाद वो लोग इसको दूसरे ही तौर पर दैवी उल्लेख भी देते हैं। क्रिश्चियन के प्रकार झाफा से साइप्रस को देवदूत जॉन के साथ कन्या मेरी समुद्र के रास्ते जाते तब वो जहाज तूफान से मिलता है, इसीलिए वो लोग वहीं पर इसको लंगर लगा के रोकते हैं। जहाज से नीचे उतरे मेरी को वहाँ के सुंदर जंगल को देखकर खुशी होती है। वो ये जंगल मुझे चाहिए करके बोलती है। तक्षण में दूर से एक आवाज आके अब से ये सारा जंगल तुम्हारा है करके बोलता है, इसीलिए इसको तब से मेरी का जंगल करके बोलते हैं। ये मेरी का जंगल होने के कारण यहाँ पर अब कौन से भी स्त्री का प्रवेश नहीं है करके बोलते हैं क्रिश्चियन उल्लेख आए। उसके बाद क्रिश्चियन चर्च अपना सर उठाना शुरू करते हैं। उसके अंतर में बेजानटाइन साम्राज्य के कार्यकाल में क्राइस्ट का मत बहुत प्रभावी हुआ। इसको पवित्र प्रदेश करके भी बोला गया। इसको क्रिश्चियन के सन्यासी के लोगों को ही रखा गया। आगे ऑटोमन तुर्कों के कालमान में यहाँ के संत लोग तुर्कों के साथ अच्छी संबंध भी रखे। उसके बाद ये कैथोलिक पादरियों का वासस्थल बन के परिवर्तन हो गया। यहाँ कई 12 प्रार्थनाएं मंदिर हैं और 20 से ज्यादा पुरातन काल के क्राइस्ट कैथेड्रल भी हैं। 18 साल पूरे हुए सन्यासियों को यहाँ पर प्रवेश दिया जाता है। उनको सदन के ट्रेनिंग भी दिया जाता है। 1046 के शताब्दी में यहाँ पर महिलाओं को प्रवेश के लिए निर्बंध लगाया जाता है। उस वक्त से इस वक्त भी यहाँ पर महिलाओं को निर्बंध किया गया है। यहाँ के सन्यासी भी प्रार्थना, आध्यात्मिक चिंतन और बाइबल कैस्पल के पढ़ाई
छोड़कर यहाँ पर उनको कोई भी तरह का मनोरंजन नहीं रहता है। यहाँ पर समाचार पत्रिकाएं नहीं मिलते हैं, टीवी रेडियो नहीं, बाहर की दुनिया के साथ कोई भी तरह का संपर्क भी नहीं रहता है। अब पूरी दुनिया ग्रेगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल करे तो यहाँ पर अभी भी जूलियाना कैलेंडर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग वास्तव तौर पर रहने वाला दुनिया से 13 दिन पीछे रहते हैं। यहाँ पर पक्के रास्ते हैं, सभी जगह पर करंट जोड़ा गया है। इन सभी को वहाँ के सन्यासी के लोग ही देखभाल करते हैं। यहाँ के परिसर का देखभाल भी वहाँ के सन्यासी करते हैं। सदियों पहले के पुरानी चीजों को वो लोग देखभाल करके ले आए हैं। सभी सही है, मगर आध्यात्मिक नाम के कारण से, ब्रह्मचर्य निग्रह के कारण से स्त्री के संकुल से ही पीछे रहना पड़ता है ना। यही एक बात थोड़ा विचित्र कहलाता है। स्त्री और पुरुष दोनों ही सृष्टि के मूल हैं। पुरुष और स्त्री दोनों साथ होंगे तो ही वो संपूर्ण कहलाता है। मगर यहाँ की धार्मिक आस्था ही दूसरा है, विभिन्न है। वो लोग स्त्री उनके साधन के लिए विघ्न डालती है करके वो समझे हैं। स्त्री मानसिक निग्रह को नाश करती है करके समझे हैं। उनके विश्वास उनके साथ स्त्री के बिना ही उनको सुख प्राप्त होता है तो उनको छोड़ देना ही अच्छा रहता है। उनके सुख चैन का और भी एक रास्ता कारण क्या है कि अब तक वहाँ पर कोई भी महिलावादी के लोग, महिला विमोचक के लोग वहाँ पर हम भी आते हैं, हमको भी प्रवेश का अनुमति चाहिए करके अभी तक कोई भी तकरार किया नहीं है। ये है दोस्तों स्त्री ही नहीं रहने वाले, स्त्री को प्रवेश नहीं मिलने वाले दुनिया के विशिष्ट और आध्यात्मिक ग्रह के बारे में अगले वीडियो में इसी तरह का वीडियो से जुड़ा वीडियो लाता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।